सो आज बताऊंगा आपको कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं या फिर कैसे सेल्फ रिस्पेक्टेबल आदमी बन सकते हैं। चाहे दुनिया आपकी इज्जत करे ना करे, आप खुद की इज्जत अगर करोगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि आप खुद की रिस्पेक्ट है, खुद की वर्क की, खुद की लाइफ की। तो लोग आपको देख के बोलेंगे इस बंदे को खुद की रिस्पेक्ट है ना, तो मतलब ये बंदा रिस्पेक्टफुल है। हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पर हम बहुत पैनिक हो जाते हैं। मान लो कि दो बंदे अगर लड़ रहे हैं तो उनको देख के आपका माइंड भी ख्याल नहीं कि उनको भी छुड़ाएं हम नहीं, आप पैनिक हो जाओगे। आप बोलोगे फ्रीज, क्या हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, ये क्या करे हम। तो वो होता है पैनिक। ये पैनिक ही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम करता है। आपको हर सिचुएशन में काम रहना है, भागना नहीं है, मारना नहीं है, लड़ना नहीं है, गाली नहीं देनी, आपको काम रहना है। जितना आप काम रहोगे, हाँ चलो मान लो कि दो बंदे अगर लड़ रहे हैं तो आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हो, आपके हाथ में क्या है ऐसा कंडला है, उनका अलग करो या देखो, और कुछ नहीं है। शांत वो होने वाले है नहीं बोल बोल के, तो उनको अलग करो या फिर उनको देखते रहो। दो ऑप्शन आपके पास, कोई भी ऑप्शन चुनो, बस पैनिक मत होना, बिल्कुल पैनिक लाइफ में मत कभी होना। ये तो मैंने बहुत छोटा एग्जांपल दिया है, लाइफ में बड़े बड़े पॉइंट्स आएंगे जहाँ पर आप पैनिक हो जाओगे। कुछ भी पैनिक हो जाओगे, आपको मेरे को वर्क दे दिया, पैनिक हो गए, आप हमको कोई आ गया, आप पैनिक हो गए। पैनिक नहीं होना, काम रहना है। जितना आप काम रहोगे ना उतना आपका माइंड आराम से चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा, चीज़ों को समझेगा एंड अच्छी तरह काम करेगा। पैनिक हो गए एक बार तो ब्रेन भाई बोलेगा भाई इसको चाहिए, आप भाग यहाँ से, फटाफट से भाग। आपका ब्रेन भागने की कोशिश करेगा, आप चाह ना चाहते कि आप सोचोगे यार यहाँ यहाँ क्यों ना, भागो भागो। तो पैनिक कभी मत होना। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत डिपेंड करती है आपके माइंड पे। पैनिक मत रहो, काम रहो हमेशा। कम बोलो, अच्छा बोलो। मतलब क्या है, अब मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि आपको बिल्कुल कम बोलना है, सिग्मा बन जाना है, बिल्कुल चुप रहना है हमेशा, आप ठीक है, या फिर समझ जाओ मेरी बात को। आपको बोलना है, लोगों को टीज भी करना है, लोगों के साथ से बात भी करनी है, लोगों की हेल्प भी करनी है, सब कुछ करना है आपको। लोगों के कनेक्शन बिठाने पर आपको क्लाउन नहीं बनना। क्लाउन का मतलब यह है कि आपको लोगों को हंसाने के लिए जबरदस्ती वहाँ नहीं बोलना। आप लोगों को उससे बात कर रहे हो, किसी को टीज कर रहे हो, कोई हंस रहा है, वो अच्छी बात है। आप आपके पास से कोई इंसान कोई हंस रहा है, कुछ समझ रहा है, आप कुछ पूछ रहे हो क्लास में, वो अच्छी चीज़ है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। बट क्लाउन मत बनो। किसी को इम्प्रेस करने के लिए जबरदस्ती उससे कुछ भी बातें कर रहे हो। अरे किसी को इम्प्रेस करना है तो कुछ अलग अलग बातें करो, उनसे कुछ पूछो, उनके साथ बैठो, ऐसे इम्प्रेस होंगे। ताकि ये कि कुछ कुछ भी अनफिट बोल रहे हो, आप खुद की बेइज्जती करवा रहे हो। अगर आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को कम करोगे किसी को इम्प्रेस करने के लिए, तो वो तो इम्प्रेस होने से रहा, आप खुद की ही सेल्फ रिस्पेक्ट कम करते जाओगे। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि कब लोग आपकी बेइज्जती आपके मुंह पे करने लग जाएंगे। पीठ पीछे सब बेइज्जती करते हैं, सब करते हैं, तो लोग फिर आपके मुंह पे बेइज्जती करेंगे। फिर होते क्या बोलेंगे आपको, ये तो मजाक था, चल ये तो मजाक था। तो कम बोलो, इतना बोलो कि लोग इंजॉय भी हो जाए, तुम्हारा भी इंजॉयमेंट हो जाए, बस लोग तुम्हारी बेइज्जती ना करे, तुम्हारे मुंह के ऊपर ना करे कम से कम भाई। थर्ड पॉइंट है, बहुत ज़्यादा मैच्योर पॉइंट है कि लाइफ के अंदर जो भी हो रहा है ना, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारा वर्क नहीं हो रहा, तुम जिम्मेदार हो, ठीक है। तुम्हें जॉब नहीं मिल रही, तुम जिम्मेदार हो। तुम्हें बोलना नहीं आता लोगों के सामने, तुम जिम्मेदार हो। तुम्हें किसी को लड़ना नहीं आता तो तुम जिम्मेदार हो। कोई जिम्मेदार नहीं है, सरकार ना गवर्नमेंट ना तुम्हारे माँ बाप ना मैं ना कोई जिम्मेदार नहीं है। मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ, तुमने अच्छे करी है पर तुम नहीं कर रहे फॉलो, तो इसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ये पेड़ यहाँ उग रहे हैं, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार तुम नहीं हो। गवर्नमेंट भी बोलती है अगर आपको नॉलेज नहीं है कानून की तो उसकी जिम्मेदार हम नहीं है, आप हो। क्यों? क्योंकि आप जिम्मेदार हो। तुम्हारे साथ लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, पैसे नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, जिम्मेदार आप हो। जितनी भी आपकी सोशल लाइफ है ना, जो आपके पास लाइफ इतनी सारी, मतलब आपको घर मिल रहा है, खाना मिल रहा है, लोगों के पास ये भी नहीं है, तो आपको जो मिल रहा है उससे खुश रहो। मेरे पास फ़ोन है, ट्राईपॉड है, स्क्रिप्ट है, पेन है, ज़ुबान है, मेरे पास लैपटॉप भी ना माइक है, ना अच्छा कैमरा है, ना एक सेटअप है यूट्यूब के लिए, पर फिर भी मैं कंटेंट बना रहा हूँ, फिर भी आपके पास इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ। क्यों? बिकॉज ये चीज़ें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे घर वाले नहीं आएंगे। एंड ये बात छोड़ो, तुम में से कई लोगों के ना, मतलब लड़कों के कच्चे, उनकी माँ धोती होगी बीवी, तो तुम रिस्पॉन्सिबल आदमी बिल्कुल भी नहीं हो भाई मेरे। रिस्पॉन्सिबल बनोगे ना तो खुद की नज़र में तुम एक सेल्फ रिस्पेक्ट मैन बन जाओगे। तुम्हारी इज्जत ना अपना बढ़ाती है। कभी घर पे जाना, खुद के कच्चे खुद धोना, ठीक है, खुद के बर्तन खुद धोना, खुद का काम खुद करना, खुद के कपड़े खुद प्रेस करना,
तुम बोलोगे कि ये काम बड़े मेहनत वाले काम है एंड इनको करके तुम बहुत अच्छा फील करोगे, लाइक हाँ यार रिस्पेक्ट है भाई। तुम्हारे को बेइज्जती कर दिया मेरे मुंह के ऊपर, करनी तो नहीं चाहिए पर कोई कर रहा है, तुमको लग रहा है कि यार यहाँ पर खड़े के मेरी बेइज्जती हो रही है या फिर यहाँ कुछ कुछ हो चुका है, तो तुमको वहां से हट जाना है। तुम भी से बात करने गए, वो बात नहीं कर रहा हूँ कर रहा है, ठीक है, वहां से हट जाओ, कन्वर्सेशन को एंड करो, वहां से निकल जाओ, कोई फायदा नहीं है वहां खड़ा रह के, ना तो उसने अभी बात करनी ना उसने बाद में बात करनी है, समझे। चीजों को जाने दो, किसी को स्पेस चाहिए, किसी को बात नहीं करनी भाई, मत कर बात, चिल में रह, नहीं करनी बात, पर किसी के पीछे मत पड़ो कि मुझसे बात कर, मैं खड़ा हूँ, मुझे अटेंशन दे, तेरे लिए यहाँ पर आया हूँ। अबे तेरे लिए तू यहाँ पर आया तो तू खुद के लिए यहाँ पर आया, उसकी ऐसे नहीं आया तू। तुझे अगर तेरी इज्जत प्यारी है तो वहां से निकल जा, वहां से निकल जा, लोगों को छोड़ दे, कुछ नहीं पड़ा। आप ये सोचते हो कि मैंने इस इंसान के लिए इतना कुछ किया फिर भी मुझसे बात नहीं करता। अबे तो उसने नहीं कहा था, उसने कहा भी नहीं, तो तेरी इच्छा है ना करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है। बदतमीजी कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वहां से निकलने में बहुत फायदा है। कोई बात नहीं कर रहा, तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर मेरे को इतनी वो होती है ना कि रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो वहां से वहां चुप रहना बढ़िया, यहाँ वहां से निकलना बढ़िया। समझो पॉइंट है कि तुमने सिर्फ शिक्षा कर ली है, बट जब तक तुम खुद में इन्वेस्ट नहीं करोगे, सेल्फ लव नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला। जब तक तुम लोगों को ये नहीं बोलोगे कि भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मुझे टाइम चाहिए, मैं किसी से बात नहीं कर सकता अभी, मैं बस ये तुम्हारे हाथ में हमेशा नहीं रहूंगा, तुम मुझे बोलो कि यहाँ आ जाए, मैं क्यों आऊँगा तुम्हारे यहाँ पर, क्यों आऊँगा, ठीक है, मैं बोलता हूँ, तुम तो मुझे बोलते हो कि मैं हाँ अभी मैं काम करता हूँ, मैं क्यों आऊँगा। अगर मेरी क्लासेस हैं तो मैं क्लासेस लूंगा, हाँ कभी कभार बंक मार ले, चलता है चलता है, बट 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 खुद में इन्वेस्ट करो, चाहे वो क्लासेस में हो, स्टडीज में हो, टाइम में हो। अरे एक अच्छा फेस वॉश ही क्यों ना हो, तुम अगर खुद में इन्वेस्ट करोगे ना तो तुम रिजल्ट्स पाओगे। मैंने ट्राईपॉड लिया है, इससे मुझे क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है मुझे इस ट्राईपॉड से। मैंने 300 रुपये क्यों लगाया इस ट्राईपॉड के अंदर, क्योंकि मुझे पता है इस ट्राईपॉड की वजह से मुझे कितना आसानी हो रही है कंटेंट बनाने में। पहले मैं ना क्या करता था, तुम्हें दिखाता हूँ एक बार, पहले ये नहीं है, इसकी यहाँ पर एक लकड़ी लगा के, इसकी यहाँ पर एक लकड़ी लगा के यहाँ पर मैं फ़ोन को रखता था, फिर कंटेंट शूट करता था। और अब इस ट्राइपॉड की हेल्प से मेरा फ़ोन यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, मेरा फ़ोन ये स्टेबल कर रखा है, तो मैं आराम से घूम फिर के या फिर शांति से एक आराम से फ्री होकर कंटेंट बना सकता हूँ। कितना फ़ायदा है, वरना कभी पेड़ पे मैं फ़ोन रख रहा हूँ, कभी इसको जमा रहा हूँ, आधा टाइम तो मुझे फ़ोन को सेट करने में लगता था कि हाँ भाई फ़ोन में अच्छी फ़ोटो आ रही नहीं आ रही, मतलब कुछ भी टाइम लगता था। पर अब इस समय टाइम बहुत बचा है, 300 रुपये मेरे को बिल्कुल नहीं दुखते कि मैं 300 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए थे। तो खुद में इन्वेस्ट करो, खुद के काम में इन्वेस्ट करो, कपड़े हो, फ़ोन हो, कुछ भी हो, तुम्हारा क्या खुद का इन्वेस्टमेंट तुम्हारे काम ही आएगा। मुझे पता है कि मैंने कंटेंट क्रिएशन में अगर इन्वेस्ट करा है इतने महीनों में, तो मुझे क्या आया है, मुझे क्या आया है, कंटेंट क्रिएट करके स्क्रिप्टिंग आई है मेरे को बोलना आया है, ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मुझे एनवायरनमेंट में घुलना आया है, और मुझे बहुत कुछ चीज़ें आ चुकी है जो चीज़ों में नहीं आती थी, कंटेंट पोस्ट करना आ चुका है मुझको ऑनलाइन, ये अब से बड़ी चीज़ है। लोग मुझे बात कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। खुद में इन्वेस्ट करो, तुम खुद के रिजल्ट्स पाओगे। एंड थैंक यू।